अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर के राजीव नगर जहां पर मस्जिद यासीन मौजूद है, उसके बिल्कुल अपोजिट में एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ है। अल हुनैन टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो बेंगलुरु शहर में इसकी हेड ऑफिस है। जनाब अनवर पाशा साहब जो है पिछले 24 साल से जो है इस टूर्स एंड ट्रैवल्स को लेकर जा रहे हैं। आज मैसूर में एक ब्रांच जो है नौजवानों के हाथ में दिए हैं, तो आज जो है अल हुनैन टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर का बड़े आला पैमाने पर मुसेब अहमद साहब, जो बगैर किसी तारुफ के मोहताज, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं और एक समाजी खिदमत गुजार भी हैं, उनके हाथों से हुआ है। तो इस ताल्लुक से, यानी अल हुनैन टूर्स एंड ट्रैवल्स के ताल्लुक से यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंसर हैं उन मुसेब अहमद साहब से भी बात करेंगे, मुश्ताक साहब से भी बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इन सब नौजवानों का इस ताल्लुक से क्या कुछ कहना है। मतलब आज मैसूर शहर जी बगैर किसी तारुफ का शहर सारी दुनिया में जो है एक अलग नाम रखता है, और उसमें जो है आप एक खुसूसी मेहमान बनकर आए हैं। नहीं है जो है ये आपकी तारुफ की जरूरत नहीं है। जी आज जो है अल हुनैन टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से आप ही के हाथों जो है इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। जी आपके साथ खड़े नौजवान जो है बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े भरोसे के साथ जो है यहाँ पर यह दफ्तर का निजाम रखे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? सबसे पहली बात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शहर हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचाना जाता। ये हमारे खूनों में कभी गद्दारी नहीं आई, इंशाअल्लाह आगे भी नहीं आती। हम उस कमली वाले को मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहली बात ये, हमारे तमाम जितने भी कैमरे में मेरे भाई खड़ी, एक तमाम मैसूर की आवाम के लिए खिदमत का मौका लेको है। अल हुनैन नाम से टूर एंड ट्रैवल्स की ओपनिंग है। कल मेरी 20/2 तारीख को मेरी ओपनिंग थी, मगर ऐसा नहीं सोचा कि मेरा ट्रैवल भी है इनका भी ट्रैवल, ऐसा कंपटीशन सोच को नहीं आया। मैं ऐसा सोचा कि मेरे कौम के भाया आगे बढ़े और ये हाजियों को अल्लाह के घर तक ले जाए। अगर मैं ऐसा सोचता तो नहीं आता था। मैं कौम मिल्लत का बहुत दर्द रखता हूं, आगे भी रखता हूं इंशाअल्लाह। मैं भाइयों से, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि भाइयों को अल हुनैन, तमाम मेरे जितने भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट से जो कोई भी लोग जाना चाह रही, मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं इंशाअल्लाह भाइयों के साथ आप लोग जाओ। और इंशाअल्लाह आपसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, वो हाजियों को ऐसा ना हो कि कमी पेशी हो और वो हाजियां हमारे से गिले करें। मैं उम्मीद करता हूं अल हुनैन इंशाअल्लाह अल्लाह को गवाह रख को काम करती है और सच्चे दिल से हमें काम करती, और इंशाअल्लाह वो तमाम अंबिया, तमाम बड़े बड़े लोग अपने हाथों से हाथा उठाए कि वो काबतुल्लाह को देखने का नसीब हुआ नहीं। मैं तमाम लोगों से ऐसे करता हूं कि हर कोई अल्लाह घर को अल्लाह जाने वाला बना दे। और हमें तमाम मेरे मैसूर के जितने भी मेरे शेरा, मेरे शेरनिया, मेरे बहना ये वीडियो देख रही, प्लीज इन लोगों को सपोर्ट करें। और मुश्ताक भाई भी एक आवाज पर आए, सुफियान भाई और पूरे हमारे अफसरी मैसूरी, माशाल्लाह पूरा मैसूर के, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर्नाटका जानता आज भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया, हर जगह पर रहती, जज़ाकल्लाह खैर। आप हर कोई को ऐसा सपोर्ट करना। मैं उम्मीद करता हूँ मैसूर वालों में एक अच्छी यूनिटी है। जब हमें टिप्पू वाले बोलती इंशाल्लाह हमें छोड़ को नहीं देना, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल रही, हमें एक दूसरे में ये आ जाना कि हमारे कम्युनिटी को, हमें लोगों को आगे बढ़ाना, हमें सपोर्ट करना आज सख्त जरूरत है। अगर टूटे हैं तो टूटे सिर्फ तिजारत से टूटे हैं। आज हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज अगर टूटी तो सिर्फ तिजारत से टूटे ही। हमारी मिडिल क्लास की फैमिलीज को हमें सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, और इंशाअल्लाह ये आज हमारी अल हुनैन टूर एंड ट्रैवल जो ओपन होको है, इंशाअल्लाह नजफ, करबला, हर जगह पर जाने का भी प्रोग्राम सी, अजमेर के भी प्रोग्राम सी। आप सब लोग का खूब सपोर्ट करें, हमना भी सपोर्ट करें, अल हुनैन को भी सपोर्ट करें, अकबरी को भी सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। ऐसे तो सारी रियासतें कर्नाटक में जो है अलग नाम से टूर्स एंड ट्रैवल्स, बेशक, तो मैसूर शहर में अल हुनैन का क्या अलग रहेगा, और आप इन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि किस तरह की नहीं, मैं इन लोगों को ये शेयर करना चाह रहा हूँ। हाजी ये चाह रहा कि रूम नजदीक हो, खाना अच्छा हो और ज़ियारत एक उल्मा कराए। लोगों की ख्वाहिश है कि काबतुल्लाह को जाना और काबतुल्लाह को देखते हर चीज भूल जाती, जहां पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लोगों को ये नॉलेज की सख्त जरूरत है। मैं अल हुनैन से भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, माशाल्लाह 2002 से कर लेके जा रही, ऑलमोस्ट आज ऑफिस ओपन होको है, तो मैं क्या भी बोलने, छोटों से छोटा हूं मैं, फिर भी एक तमाम मेरे अवाम से उनके तरफ से बात कर रहा हूं। अगर हाजियों को बुला लेके जा रही तो नियर बाय होटल देना, अच्छा खाना देना,
लोग एक उम्मीद पर आकर रहती, तो हमें लोगों को अच्छी सर्विस देना, मुझे उम्मीद है मेरे भाई छोड़ को नहीं देते इंशाल्लाह। हमारी जबान रखती है और बोले नहीं में ऑलमोस्ट हमें सब टिप्पू वाले ही इंशाल्लाह, हमारे खूनों में भी एक गद्दारी नहीं है इंशाल्लाह। हाजियों को जो जबान है वो जबान देखो काम करेंगे। 400 मीटर्स होटल का तो 400 मीटर्स इंशाल्लाह रहती है, 300 मीटर्स बोले तो 300 मीटर्स इंशाल्लाह रहती है। और यहाँ पर ये जो बोला जाता है इंशाल्लाह वहां किया इंशाल्लाह करेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं इनके ऊपर गिले नहीं कर सकता। अल्लाह तमाम लोगों को कामयाब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुझे साहब, आपकी जो पॉपुलैरिटी, जो आपकी अल्लाह अकबर, ये अल्लाह इज्जत दिया जी। उस ताल्लुक से जो है आप क्या कहना चाहते हैं? जो मैसूर में भी माशाल्लाह बुला रहे हैं आपको, हर जगह कर्नाटक के कोने कोने में आपको बुलाते हैं, तो ये जो शोहरत, इज्जत, मर्तबा, ये इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? ये तमाम ये सब मेरे अम्मी की दुआ है। आज भी जो भी है, मैं आज भी बोलता हूँ, आइंदा आने वाले दिनों में मैं बार बार वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बैदिल खैर व हुवा अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। मैं हर चीज मेरे माँ से शुरू कर कहूँ, आज भी माँ मैं हर जगह मेरी एम्बुलेंसेस भी रंदे में पीछे में अकबरी एम्बुलेंस से लोगों की खिदमत में छोड़ कहूँ। और अब जो टूर एंड ट्रैवल्स खुल को है, अकबरी इंटरनेशनल से छोड़ को है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब दुआएं मेरे वालिदा और मेरे माँ बाप की ही। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अगर इज्जत, अगर कामयाबी, अगर शोहरत होना है तो कामयाबी सबसे पहली बात आपके घर में है, वो तुम्हारे माँ बाप ही। मैं उन नौजवानों से और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम अगर जो भी मोहब्बत देना चाह रही नहीं उन माँ बाप को दियो इंशाल्लाह। ये कामयाबी तुम्हारे कदमों तक आती है, ये मैं एक सबूत हूँ। मैं हर जगह मेरे माँ बाप के बारे में बात करता हूँ, जो भी हूँ उनकी दुआएं से हूँ, उनकी बदौलत से। और मैं बार बार बोलता हूँ हस्बुनल्लाह हो व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हमारे लिए हमारा रब भी काफी है। बहुत शुक्रिया मोहतरम। जिस तरह मैसूर शहर में आए दिन अलग अलग नाम से टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हो रहा है, ऑफिसें खुल रही हैं, आपके यहाँ क्या खास होगा? खुसूसन ज़ायरीन जो उम्रे के लिए जाते हैं उनके लिए क्या क्या सहूलतें आप दस्तयाब करके देंगे? पहले तो अल्लाह का करम शुक्र एहसान है कि पहले तो इन अल्हम्दुलिल्लाह मंजर हंदे, मुसेब को रंदे, सुफियान भाई को रंदे लोगों को बुलाए और यहाँ पर जोड़े हैं। पहले तो अल्लाह का शुक्र और आप लोगों का शुक्र है कि आप समझे कि हमें यहाँ को वैल्यू ऐड कर सकती घर को। पहले ये बहुत बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमने इतनी इज्जत दिया, पहली चीज। दूसरी चीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऑफिसेस आज मैसूर में रहंदे या कोई भी सिटी में रहंदे, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवाना सामने आकर उम्रा हज का काम लेकर आगे बढ़ रही। मैं बहुत जने को अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं, मगर हर एक इंसान से, सिर्फ अल हुनैन से नहीं बोल रहा हूं, अल हुनैन रंदे, अल काबा रंदे, अल कासिम रंदे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मुझे तो स्पेसिफिक नाम नहीं मालूम। सिर्फ उनके लिए एक ही चीज आप सबके लिए ताकीद है कि लोग जो है सालों साल पैसे जमा कर आपके पास ले लगा को पैसे देती, बहुत मेहनत के पैसे, वो मेहनत के पैसे ले लगा कर रहे। वो एक गुनेगार अपने अल्लाह के पास जाको मैं गुनाह माफ कर लेना, मैं मेरी अम्मी को बुला लेके जाना, मेरी बीवी को बुला लेके जाना, मेरे बच्चे को ले जाको काबे के पास सामने खड़ाना, ये ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश को पूरे करने वाले तुम्हें अब पहले तो अल्लाह, बट जरिया तुम ना बना रहा है। तो आप लोग बहुत एहतियातन वो काम करना। तो जो आप जुबान से बोल रहे हैं, देखो प्रॉब्लम क्या होता, धंधा खोली, इन्वेस्ट करी, अब पैसे का वापस कमाना में क्या होता है, जुबान से कुछ ऐसी चीज निकल सकती है जो नहीं कर सकते। तो ये करो ना को, जो है वो है, जो ये है भाई हमारे पास, आपको हो ना अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होना नो प्रॉब्लम, छोड़ डालो, जान दे, अल्लाह जरूर बजरूर तुमने ले लेगा को देता। अब भी 10 कंपनियां खुलेंगे ऐसे, अल्लाह इतना बड़ा राज़िक है, सब कुछ चलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल का जवाब ये है कि आप पूछे कि क्या अल हुनैन वाले अलग करने वाले हैं। तमाम टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए मेरी एक दरख्वास्त है कि क्या भी अलग न को करो, जो प्रॉमिस कर को ही वो करो बस। आप बुलाले को जाना, वहां ले लेके जाकर दिखाने का है। ये आप अगर खुसूसन काम करे, 10 की जगह आपके इंशाल्लाह एक महीने में 100 होती, 200 आती। आदमी यहाँ देखो, आज स्कैम के जमाने में अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह हलाल तरीके से करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी इंसान जो है सही तरीके से बिजनेस करता है, आखिरत के दिन अल्लाह जो है शुहदा के साथ खड़ाता है आपको। क्या कर रही हैं आप? बिजनेस कर रही, खुद के लिए कमा रही, मगर शुहदा के साथ खड़ाता है। तो ये चीज देखकर अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे बढ़े। हक हलाली अल्लाह को हाजिर नाजिर मान को, अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मान को करो, हक हलाली से करो। जारी सो काम हलाल जगह यहां बैठ को खराब कर लियो ना को। देखो तो बहुत सारे जने कर ली है काम, इसलिए आपको खुसूसन दरखास्त है कि आप जब बैठेंगे, कस्टमर आता है, जो दे सकती वो करो, जो नहीं दे सकते प्रॉमिस न को करो। सिंपल है। दूसरी और कुछ है क्वेश्चन आपका?
नहीं ना, खुसूसन हमारे जो भी हमारी जो अवाम है उनके लिए आपका क्या कहना रहेगा, मतलब किस तरह जो है अलग अलग जगहों पर कीमतों में इजाफा या कीमतों में जो कम रहते हैं वहां पर जाते हैं, उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो कीम फॉर एग्जाम्पल कांग की ऐसा रहता है, कांग की 1 लाख रुपए, कांग की 5 लाख रुपए, कांग की 10 लाख रुपए। एक सिंपल काम है, आप जो है जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ स्कैम नहीं होता। 2 रकात इस्तिखारा की नमाज पढ़े आप, इनो सही, इनो गलत, इनो सही है, छोड़ डालो। जाना है एडवांस देने से पहले 3 दिन इस्तिखारा की नमाज पढ़ो, अल्लाह के पास मांगो। अगर सही है आसान कर को तुम ले जाओ पैसे देती है, अगर गलत है तो अल्लाह रोकता है आपको। बहुत सिंपल काम, 2 रकात नमाज, आपके करोड़ों पैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बचाता। सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। आज मैसूर शहर में अल हुनैन टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से जो है एक दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। इसकी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, पिछले कितने साल से जो है ये उमरा के ज़ायरीन के लिए खिदमत कर रही है, उस ताल्लुक से आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ऑफिस अल हुनैन टूर्स बेंगलोर से है, बेंगलोर से 2002 से है, 2002 से है। माशाल्लाह हमें 35,000 से लेके गए थे उम्रे उस वक्त। अब ये 96,000 रुपीज़ है अभी, अब तक जो भी वो छोटे मोटे लेके जाते हैं 70 पर 2,000, 70 पर 5,000, वो बेकार सर्विस नहीं होती। अभी टिकट का रेट ही 50,000 रुपये होती है डायरेक्ट सऊदी एयरलाइंस, वीज़ा 14,000 रुपये होता है। जो जानकारी आदमी आई वो पढ़े लिखे रहते हैं, वो सिस्टम में डाल के देख लेते हैं। जो ऐसे वैसे रहते हैं जो कम सरस होना बोल के कम सरस इधर उधर जाके दे देते हैं, देखो बहुत तकलीफ में पड़ती है। इधर उधर से टूर वाले का नाम खराब हो जाता है। जो भी है 96 के ऊपर जो भी लेके जाते हैं ना, इंशाल्लाह वो अच्छी सर्विस देते हैं। 500 किलोमीटर के अंदर, 500 मीटर के अंदर होटल रहती है। मदीने में 300 मीटर होटल रहती है और 3 उम्रे करती हैं, तैफ, जुराना, बदर, उसका हमारी तरफ से रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो लेके जाते हैं ना ऐसा ही नहीं छोड़ते, या 50 आदमी रहो, 40 आदमी रहे, 30 आदमी रहो, साथ उसके रहबर जाता ही जाता। हर ग्रुप में हर आदमी जो इधर हाफिज में रहता है वो आदमी लेके ही जाता साथ, उनके साथ 24 आवर्स सर्विस देता हो। कभी भी आके कमरे के ऊपर मार के कुछ भी तबीयत वगैरह कुछ भी है तो उसकी सर्विस देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैसूर का ऐसा है कि मैसूर से बेंगलोर एयरपोर्ट तक लेके जाते हैं, फिर ड्रॉप करके आने के टाइम पे भी बस सर्विस इंशाल्लाह वो देते हैं। बेंगलुरु में किस जगह पर जो है आपकी मेन हेड ऑफिस है? मेरी बीटीएम लेवट में है, बुरपन पाड़िया बोल के बीटीएम लेवट में। ब्रांचेस हैं मैसूर की मिला के? नहीं, मेरी हेड ऑफिस एक ही बेंगलोर में है। अब एक ब्रांच हमारे दोस्तों के साथ मिलके इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको, जिस तरह बेंगलुरु शहर जो है एक बड़ा शहर, एक समंदर शहर जहाँ पर आवाम भी तादाद भी ज्यादा है, तो लगता है मैसूर में क्या उम्मीद रखें आप? मैसूर से बहुत से पहले से ही मेरे पास आते हैं, तो उन लोगों को उतनी दूर बेंगलोर आके जाना मुश्किल हो जाता, बार बार आना, पासपोर्ट देना, वीज़ा लगाना, फिर पूछना। इसलिए हमारा बहुत दिन से इरादा था कि मैसूर में एक इसकी ब्रांच खोलेंगे बोल के। माशाल्लाह हमारे दोस्तों मिल के हमें यहाँ खोले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बरकत देंगे। ये जो भी नौजवान है मैसूर शहर के जो इस दफ्तर के सरपरस्त होंगे इंशाल्लाह, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? जो भी ज़ाहिर उम्रे के लिए इरादा करके तुम्हारे दफ्तर पर आते हैं, वो उनको कैसा ट्रीटमेंट करें, उनको कैसा इत्मीनान से हम लेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सही बात बोलें। जो भी हमारे 500 मीटर है 500 मीटर ही बोलना बस, और मदीने में 300 मीटर है 300 मीटर। जियारतें जो है, खाना पीना सब, लैंड्री सर्विस सब इसके अंदर पैकेज में रहता है। जो हमें बोलते हैं इंशाअल्लाह वो सर्विस करके हमें बता दें। अच्छा, आने वाले दिनों में पहला काफिला मैसूर शहर से अल हुनैन की जानिब से जो है कब निकलने वाला है? जनवरी 22 को निकलने वाला है इंशाअल्लाह पहला काफिला। 2026 नेक्स्ट मंथ इंशाअल्लाह निकलने वाला है। और फिर जो भी प्राइस के ताल्लुक से अगर बात करें, वो प्राइस में जो है क्या एक ही प्राइस पर रहेगा, क्या उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है? नहीं, अब 2 जनवरी का जो डाले हैं हमें 990 जो वो है वो रहेगा। अब नेक्स्ट मंथ इस मालूम जो टिकट का रेट कम हो सकता है या बढ़ता है, जैसा वो टिकट वीजे का बढ़ता है और वो मक्के मदीने में रूमों को जो रेट बढ़ता है वो उसके हिसाब से बढ़ता है।
आपको पता होगा मैसूर शहर में आए दिन जो है इस तरह के टूर्स एंड ट्रैवल्स अतुल्य खुलते जा रहे हैं। तो आपका जो दफ्तर है उसमें जो है क्या खूबियां रहेंगी कि जो है अवाम यहाँ आपको सेलेक्ट करें, आपके जरिए से जाएं? सबसे बड़ी बात, नए टूरों वाले जो जानकारी बिल्कुल नहीं रहती, वो खोलते हैं 3 महीने खोलते हैं, 2 महीने खोलते हैं, पहले थोड़ी अच्छी सर्विस कर देते हैं, उसके बाद एक 400-500 आदमियों को जमा लेके एकदम ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। हमारी ऐसी नहीं है कि 2002 से चल रही है माशाल्लाह। हमारा रिमार्क अब तक कुछ भी एक हाजी भी कुछ आज तक आगे बढ़ी। सबसे बड़ी बात है, हमें जो भी ग्रुप जाता है साथ जाते हैं। सब में बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि हमें एयरपोर्ट तक लेके जाके छोड़ दिए, उधर जाके वहां पड़ना होना, वहां से बस में पकड़ना, उधर से शुगर पेशेंट रहते हैं उनको तकलीफ होना, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमें साथ रहते हैं, उनके पास उनके साथ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब, मैं एक पार्टनर अलहुनैन टूर्स एंड ट्रैवल्स है। एक्चुअली क्या है, जो तुम्हें हमारे दोस्त को क्वेश्चन पूछे हमारे पास क्या फैसिलिटी रह सकती है अगर को बोलो, जो कैसा दूसरे ऑफिस वाले कम प्राइस को कैसा बुला ले जा रही, उसका एक रीजन, मेन रीजन क्या है, कम प्राइस को बुला ले जाने का। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं रहती, कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है, और इसमें तुम ना फ्लाइट में मील सर्विस नहीं रहती, जो कम प्राइसिंग को रहती है उसमें मील सर्विस नहीं रहती। हमारी सऊदी एयरलाइंस में तो ना मील सर्विस जाने के टेम्पो भी रहते हैं और आने के टेम्पो भी रहते हैं। और हमारे पास क्या स्पेशल है पूछे तुम्हें, तो हमारे पास हमें जैसा सब जने दे रही वॉच दे रही सब, लेकिन उसमें अलग से क्या है, तो हम एक एहराम सेट हमें कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से जो है कस्टमर्स को देने का सोच को ही। और 5 लीटर जमजम आते हैं तो हर आदमी देता है, और ट्रॉली बैग रचे, हैंड बैग रचे, तो ये सब हमारे पास है। और ये आजकल की ऑफिस नहीं, ये 2002 से जो चलने का रहे, जो हमारे अंकल ही, तो हमें भी इनके साथ 2-3 बार जाको, मैं और मेरी फैमिली 3 बार इनके साथ उम्रे जाको हुआ, और 1-2 जने नहीं 30 जने हमें पर्सनली, हमारी फैमिली 30 जने इनके साथ उम्रे जाका को ही। तो उस हिसाब से इन्हों भी हम ना अप्रोच करें मैसूर में एक ब्रांच खोलने के वास्ते, और हमारा भी इरादा था कि मैसूर में एक आदमियों को सहूलत कर को देंगे और खिदमत करेंगे बोल को। तो उस इरादे से हमें मैसूर में खोल को ही इंशाल्लाह मैसूर की आवाम से एक रिक्वेस्ट की, हमना भी एक सपोर्ट करो, हमारी सर्विस भी देखो, इंशाल्लाह तुम्हें खुश होगो, तुम्हें आगे एक 10-15 जने को रेफर करना, वैसी सर्विस इंशाल्लाह हमें देती तुम। और क्या है, जो सऊदी एयरलाइंस में एक तुमना प्लस पॉइंट क्या है बोले तो तुमना 40 केजीज तुमना ले को जाने का ये रहता है, और इंडिगो और एयर इंडिया इसमें सब तुमना 40 केजीज नहीं रहता, 20 केजी 22 केजीज का रहता है। और क्या है, तुम्हें से लगेज ले गए एयरपोर्ट में निकालने करा डाले, बहुत तकलीफ हो जाए, जो उम्र वाले रहती है उन्होंने जाना वहाँ एक्स्ट्रा पे करना रहता है, या लगेज निकालो अगर को बोलती है ओवरवेट हो गया बोल को, ये सब सऊदी एयरलाइंस में नहीं रहता। तो ये सब हमारे पास है। और हमारे पास क्या है बोले तो तुम 3 उम्रे कराती हमें, एक पहला उम्रा जो बैंगलोर से जाती वो, दूसरा उम्रा हमें तैफ से कराती, तीसरा उम्रा जोराना से कराती, और जंगे बदर और इसका लोकल जियारत कराती, और इसका मदीने में भी तुमना पूरा जियारत कराती, और हर हमेशा हमारे एक इनो रहती, क्या एक्सपर्ट गाइड रहती जो तुमना हर एक चीज का एक्सप्लेन कर सकती। और हमारे पास लॉन्ड्री सर्विस भी है, सब है, जो सब ट्रैवल्स वाले देनी सब है, लेकिन उसमें क्या है अगर को बोला तो 3 उम्रे नहीं कराते, बहुत से ट्रैवल्स वाले 3 उम्रे नहीं कराते, एक कराती, जो यहाँ से बुला ले जाती वो 1 उम्रा करा लेती, हमें बुला ले जाकर 3 उम्रे कराती इंशाल्लाह। जो हमें बोल रही वो हमारे पॉइंट को हमें इंशाल्लाह टिक को हमें सर्विस देती इंशाल्लाह।